हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो मेरे दोस्त देखो, यहाँ पे हम क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 12 साइंस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, जो कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे हम मिक्स करके क्वेश्चन लाए हैं। कुछ फिजिक्स के भी है, कुछ केमिस्ट्री का भी है और कुछ बायोलॉजी का भी है। तो मेरे झंडे को सबसे पहले सैल्यूट करते हैं, ठीक है। तिरंगे को सैल्यूट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है, करें ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ऑप्शन के ही हिसाब से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धारा और विभवांतर, ठीक है। इसका राइट आंसर धारा, और चाहे एवं बोलो चाहे या बोलो एक ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे धारा एवं विभवांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यानी ओम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा हम 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं, और यही आप लोग को बताने के लिए कि ये 10 मिनट शो है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट मतलब 10 मिनट में ही इसको हम कंप्लीट कर दें इस क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम में इसको दोहराने में इसको आप लोग को कम समय लगे। मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरा यही मकसद है। फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो P बराबर VI होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P बराबर VI, यानी ए आंसर होगा इसका विद्युत शक्ति का सूत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन अगर ऑप्शन को हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए, कि बल का ऐसे मात्रक यहाँ पे न्यूटन होता है, और कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलॉम, ठीक है। इसका राइट आंसर कूलॉम। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो याद रखना हमेशा 3 गुने, है ना, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे, अगर लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, लेंस की क्षमता का जो ऐसे मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, देखेंगे धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो धारा मापने के लिए यहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे, एमीटर का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर एमीटर। विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है, यंत्र के जगह पे युक्ति भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट, ठीक है, वोल्ट मीटर। आगे बढ़ेंगे, देखो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या कर रहा है ना। तो यहाँ पे विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो यहाँ पे क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है। और इसके पहले हम पढ़ाए थे कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध पूछेगा तो ओम, और धारा पूछेगा तो एम्पियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो मेरे दोस्त, मेरे लाल, यहाँ पे आपका फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन था, 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10। तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम केमिस्ट्री की तरफ फोकस करेंगे। मेरे दोस्त अच्छा से पढ़िएगा लोग, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और कम समय में आप लोग इसको दोहरा सकते हैं। देखो, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन का जो संकेत होता है, F से फ्लोरीन होता है, O से ऑक्सीजन होता है, C से क्लोरीन होता है, N से नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन कितना होता है वायुमंडल में, तो 21%, ठीक है, 21%। फिर यहाँ पे अगर पूछेगा कि नाइट्रोजन कितना वायुमंडल में होता है, तो 78%, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे, कर जल का सूत्र क्या होता है, या फिर जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। और जल का pH मान कितना होता है, तो इसका pH स्केल पूछेगा, है ना, pH। तो इसका
pH स्केल होता है 7, ठीक है। और यहाँ पे अब बता रहा है कि pH बराबर वाला बिलियन होता है, ठीक है। तो pH वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, pH वाला। तो pH की जब हम देखेंगे तो pH से कम रहेगा तो अम्लीय होता है, ठीक है। और यहाँ पे pH से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होता है, और pH रहेगा, सॉरी मेरे दोस्त, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा, और 7 रहेगा तो यहाँ पे उदासीन होगा, ठीक है। मेरे दोस्त वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे। अब यहाँ पे कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो हमेशा याद रखना सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, और सोडियम का संकेत होता है Na, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, या फिर कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। कार्बन को किससे सूचित करते हैं, C से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे हल्की गैस में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, हीलियम किस प्रकार की गैस है। तो हीलियम जो पूछ रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार की, तो यह हमेशा याद रखना, हीलियम कैसी गैस है, निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय मतलब जिसमें गैस का सक्रिय ना होता है ना होता है इसलिए उसको निष्क्रिय कहते हैं, जिसमें होता है इसलिए उसको सक्रिय कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, अम्ल का pH मान क्या होता है, तो हमेशा याद रखना अम्ल का pH मान क्या होता है। अम्ल का pH मान है ना 7 होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, 7 मतलब pH प्रास कितना होता है, 7, ठीक है। 7 से कम पूछेगा, 7 से कम, ठीक है। 7 से कम पूछेगा तो यहाँ पे अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 से ज़्यादा पूछेगा तो क्षारीय, और 7 पूछेगा तो उदासीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम। ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या होता है, तो हमेशा याद रखना O2 मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, कह रहे हैं एवोगाड्रो संख्या क्या है ना, एवोगाड्रो, इसको हिंदी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवोगाड्रो, ठीक है। एवोगाड्रो, तो इसका यहाँ पे पूछा है कि एवोगाड्रो का जो आंसर होता है वो क्या होता है, तो हमेशा याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे तुम्हारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। फिजिक्स का भी समाप्त हो गया, केमिस्ट्री का भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी में जीव विज्ञान। देखो बायोलॉजी का यहाँ पे पूछ रहा है DNA का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। DNA का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A, ठीक है। और RNA का पूछेगा RNA, ठीक है। RNA का फुल फॉर्म RNA, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे RNA का फुल फॉर्म। थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा, हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। RNA का फुल फॉर्म RNA, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइबो, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक कर गए, RNA, तो इसका हो जाएगा RIBONUCLEIC, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, RNA का फुल फॉर्म। और DNA का फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त, समझदार हो, समझ जाना थोड़ा सा, है ना। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल किस में पाया जाता है,
पत्ता में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल पत्ता में क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हमेशा याद रखना, या फिर मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं, इस टाइप के पूछता है। तो 4 प्रकार का चेंबर होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, जो कि एक होता है दायां नीले, ठीक है, दायां नीले, और एक होता है बायां नीले, ठीक है, नीले, और एक होता है यहाँ पे बायां आलिंद, ठीक है, और एक दायां आलिंद, ठीक है। समझ जाना थोड़ा सा यहाँ पे, दायां नीले, बायां नीले, बायां आलिंद, दायां आलिंद, ठीक है। तो 4 प्रकार का चेंबर होता है जो कि मनुष्य में पाया जाता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो हमेशा याद रखना, रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त जो होता है वो लाल होता है। और अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में नहीं रहता तो एक प्रकार के क्षारीय, हमारा रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है ना, क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान होता है, पीएच स्केल बराबर 7.4 होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है ना। और यहाँ पे अब पूछेगा कि प्लाज्मा में, एक मिनट मेरे दोस्त, प्लाज्मा में यहाँ पे पूछेगा कि रक्त में प्लाज्मा कितने % पाया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में 55, है ना, प्लाज्मा कितना? 55% जल ऐसे रक्त में पाया जाता है। और ये WBC का जो कार्य होता है वो हमको रोगों से क्या करता है? बचाव करता है ना। यहाँ पे रोगों से बचाव करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? यानी क्लोटिंग ब्लड, ठीक है, क्लोटिंग ब्लड में काम करता है। और पूछेगा यहाँ पे कि प्लेटस यानी रक्त किसके कारण जमता है ना, रक्त को जमने में मदद करता है प्लेटस, और किस विटामिन के कारण? तो विटामिन के कारण, ठीक है। आगे देखेंगे, अब कह रहे हैं इसका राइट आंसर यहाँ पे मेरा लाल क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। फिर आगे बढ़ेंगे, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इंसुलिन जो होता है वो किससे निकलता है? अग्नाशय से, यानी पेंक्रियाज ग्रंथि से। गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखना हमेशा, गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं मेरे बच्चे, मेरे लाल? केंद्रक में, है ना। गुणसूत्र का खोज किया था, ठीक है, इसका खोज किसने किया था? तो हमेशा याद रखना, वाल्डेयर ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाल्डेयर। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर केंद्रक। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, ग्रंथि तो यकृत यानी लीवर, ठीक है। और सबसे बड़ा अंग पूछेगा, अंग तो त्वचा, ठीक है, त्वचा। और अगर सबसे बड़ी तंत्र पूछेगा, तंत्र तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र। और तंत्र के जगह पे सबसे बड़ी कोशिका भी पूछता है, कोशिका, है ना, कोशिका भी पूछेगा तो तंत्रिका ही होगा, ठीक है। कोशिका भी होगा पूछेगा तो तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर ए। अब यहाँ पे कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो हमेशा याद रखना फीमर होता है। और फीमर जो कि इसको बोलते हैं जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी, ठीक है। और यहाँ पे अब अगला बार में पूछेगा, इसका राइट आंसर फीमर। अब पूछेगा छोटी, शरीर की सबसे छोटी, है ना, तो छोटी पूछेगा तो छोटी में बताना स्टेप्स, ठीक है, जो बोलते हैं कान की हड्डी, कान
की हड्डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना मेरे लाल। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। तो आरबीसी का निर्माण लाल स्थिमजा में होता है, स्थिमजा में होता है। ठीक है, यानी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, यानी इसका हिंदी होता है लाल रक्त कणिका चाहे कण। ठीक है, और इसका पूछेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है, तो 20 से 120 दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिमजा। और ये आरबीसी क्या करता है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मेरे लाल मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, गुणसूत्र पूछेगा कितने पाए जाते हैं तो 46, जोड़ा पूछेगा तो बताना 23 जोड़ा, 23 जोड़ा। ठीक है, 23 दूनी के 46 होता है, जो कि जोड़ा पूछेगा तो 23। ठीक है, गुणसूत्र की खोज यहाँ पे बताए थे कि 1888 में किया था, इसका 1888 में किया था, जो कि वाल्डियर ने किया था। इसके पहले आप लोग को हम बताए थे वाल्डियर ने। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त मेरे लाल, ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब तक तो नहीं, वीडियो 6 को बना चुके हैं, इतना भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी बच्चे सब पढ़ के मतलब लाइक नहीं करता है, तो फिर थोड़ा सा मतलब मन में उत्साह जो होता है वो थोड़ा आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और मज़ा से और देखते में पढ़ाएंगे, मतलब आप लोग को भी लगे कुछ सीखे हैं इस वीडियो से ऐसा। लेकिन क्या करें, हम आप लोग करते ही नहीं हैं कुछ, तो मेरा साथ दीजिए मेरे दोस्त। आप ही लोग के भरोसे से हम इस चैनल को स्टार्ट किए हैं। ठीक है,